बहुत से लोगों की लाइफ खराब नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। जब इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसको सब कुछ बेकार लगता है। मैं करंटली कॉलेज भी जाता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ, शूटिंग भी करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ एंड उसके बाद वर्कआउट एंड घर के काम भी करता हूँ। इन सब काम को मैं क्यों कर पाता हूँ? बिकॉज़ कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी है। बट किसी दिन अगर मेरी मेंटल हेल्थ किसी वजह से खराब हो जाती है, तो मैं इनमें से एक काम भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें समझी है कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब क्यों होती है। मैं आज सिर्फ़ आपको इतना ही बताऊँगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखें। अगर मेंटल हेल्थ खराब है, उससे कैसे बाहर निकले उसके लिए वीडियो नहीं है। मेंटल हेल्थ को कैसे बचाएँ अपनी उसके लिए वीडियो है ये। सबसे पहली चीज़ जो आपको मेंटल हेल्थ सही करने के लिए रखनी है वो है अवॉइड ड्रामा। अब ड्रामा आपको हर चीज़ से अवॉइड करना है, लिटरली हर चीज़ से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, पॉलिटिक्स हर चीज़ से ड्रामा अवॉइड करना है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी जो करंटली नीट का पेपर लीक हुआ है उसकी जो न्यूज़ है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी क्या न्यूज़ है। आई थिंक वो न्यूज़ 16 तारीख की है एंड आज हो चुकी है 13 तारीख। मुझे मेरे सुबह एक दोस्त ने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है एंड मैंने मेरे अभी एक फ्रेंड है उसको मैंने मैसेज किया है इसके बारे में क्योंकि वो भी नीट के एग्ज़ाम्स दे रही है। मुझको इसकी खबर बिल्कुल नहीं थी एंड इसकी वज़ह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी लाइक लाइक आई एम हैप्पी। अब तुम मुझसे कुछ लोग बोलोगे कि यार तेरे को देश और दुनिया की खबर नहीं है, तो देखो सुनो, नहीं है तो हाँ, मुझे खबर नहीं है बट मेरी मेंटल हेल्थ तो अच्छी है। मैं अपनी लाइफ़ में हैप्पी हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में वर्क कर रहा हूँ। मैं खाली नहीं बैठा, मैं इस पे फ़ोन पे बैठ के आर्गुमेंट नहीं कर रहा कि ये ऐसा, 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 ऐसा क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं ये नारा भी चलाऊँ, नीट का पेपर लीक क्यों हुआ, उनको मार दो, तब भी कुछ बदलाव नहीं आएँगे मेरे करने से। एंड मेरा टाइम एंड कीमती एनर्जी है वो वेस्ट ही होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्यों नहीं इसको अवॉइड करूँ? मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को एंड आपको एक चीज़ बताऊँ कि इंडियन टीवी सीरियल्स हैं, उसमें भी बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा होता है, उसको भी अवॉइड करो। अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड कर लिया ना, आप अपनी मेंटल हेल्थ को पीक पे ले जाओगे बिकॉज़ मेरे फ़ोन में अभी इंस्टाग्राम है ही नहीं, यूट्यूब स्टूडियो भी नहीं बिकॉज़ मैं यूट्यूब स्टूडियो को जब भी देखता हूँ ना, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। कम सब्सक्राइबर्स, कम व्यूज़ सब कुछ कम-कम, तो मेंटल हेल्थ खराब होती है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है? बंद कर दो, लाइक अवॉइड करो। एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकते हो फिर आप? दोस्तों से बात करो, गप्पे मारो, बाहर घूमो, बैठो, बुक पढ़ो, दिस इज़ योर एंटरटेनमेंट सोर्स। कुछ टीवी सीरियल्स भी देख लो, बट जैसे कि तारक मेहता हो गया, कपिल शर्मा हो गया, ये देख लो, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हँसी आएगी आपको, बट ट्रॉमेटिक चीज़ें मत देखो। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है फूड। अब देखो खाना इंसान की बॉडी में फ्यूल की तरह जाना चाहिए, ना कि एक इमोशन की तरह। जब भी मेरा इमोशन खराब होता है ना मतलब मेरी बॉडी में कोई इमोशन क्राइसिस होते हैं, तो मैं जंक फूड, ज़्यादा हाई शुगर फूड खाता हूँ। परसों की बात है, मैंने दिन में 3 कप चाय पी ली थी एंड उसकी वज़ह से मेरे को शुगर क्रैश इतना हुआ कि मेरा पेट दुखने लग गया एंड मुझे इनडाइजेशन होने लग गया। उसकी वज़ह से मेरा शाम को बहुत मूड ख़राब रहा एंड मेरा पेट भी साफ़ नहीं हो पाया और ये चीज़ इतनी बेकार हुई कि मुझसे वीडियो भी उस दिन ढंग से नहीं बनाई गई थी, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी थी। जितना बेकार खाना आप खाओगे, उतनी बेकार आपकी मेंटल हेल्थ होगी। आप अचार खा रहे हो रोटी के साथ में, उसमें क्या है? कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें। चाय में गिनती के भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। दूध में होते हैं बिकॉज़ अगर आप दूध ज़्यादा पियोगे, बट चाय में तो इतना सारा दूध, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है ऐसे फूड के अंदर, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, प्रोटीन नहीं होता, फाइबर नहीं होता। तो इसकी वजह से आपके गट को ये अफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड मैंने इन चीज़ों को पर्सनली छोड़ा है। मैं बहुत दिनों से पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर या फिर कोई भी ऐसे ज़्यादा मिर्च वाला खाना खाता ही नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे पता है अगर मैं खाऊँगा तो मेरा पेट खराब होगा एंड मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी बिकॉज़ क्योंकि मेरी बॉडी खराब है। पॉइंट नंबर 3, लिव लाइक अ ह्यूमन। अब देखो इसका मतलब क्या है? अभी इस वीडियो की थोड़ी देर पहले मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी इस पे कॉपी के ऊपर। तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैं कमरे में बैठा हुआ था। शांत से मैंने सोचा कि इन किन चीज़ों से मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती है। मैंने ध्यान से सोचा। मैंने दिमाग लगाया। अच्छे कुछ पॉइंट छाँट के निकाले क्योंकि मैंने खुद से बात करी, ठीक है? मैंने इंसान की तरह सोचा। मैंने रोबोट की तरह नहीं सोचा कि यार चैट जीपीटी मुझे क्या दे सकता था। मैंने चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद के पॉइंट्स बनाए। इंसान की तरह जियो, रोबोट नहीं हो आप कि आपके माइंड में बहुत सारे डेटाबेस, सर्वर्स होंगे, नहीं हो सकते। आपके माइंड में क्या है? न्यूरॉन्स हैं, तकरीबन 84 मिलियन न्यूरॉन्स जो कि हर वक़्त काम करते रहते हैं। बट आपको उन न्यूरॉन्स को काम करवाने के लिए अपने माइंड को शांत रखना होगा। जैसे कि डेटाबेस को, सर्वर्स को हम कूल एरिया में रखते हैं बिकॉज़ वो थोड़े से कूल रखे, ढंग से काम कर पाएँ, तभी तो वो काम कर पाएँगे। तो आपको अगर माइंड को शांत करना होगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? सुबह-सुबह वॉक के लिए जाओ, हो सके तो फ़ोन को लेके मत जाना एंड अगर फ़ोन ले जाना पड़े तो जिसको जेब में रखना या फिर आप मेडिटेशन करो,
और कुछ नहीं तो शांत से वर्कआउट कर लो या फिर नींद पूरी लो। मैंने आज थोड़े दिन से मैं नींद पूरी लेने लगा हूँ, तो मैं बड़ा शांत हूँ, मेरा माइंड बड़ा शांत है। एंड अगर तुम 20 मिनट भी अपनी आँखें बंद करके बैठ जाओगे शांति से बस, तभी तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्स्ट फील होगी अपनी बॉडी में कि वॉव! कितना मज़ा आ गया। तो इंसान की तरह रहना चालू करो, मतलब खाना-पीना, घूमना-फिरना इंसान की तरह रहो। इसका एक ही मतलब ये और भी है कि तुम अपने माइंड को उस तरीके से काम में लगाओ जिस तरीके से वो बना है। सपोज़ कि तुम एक क्लास में बैठे हो, तो तुम क्लास के अंदर फ़ोन मत चलाओ, क्लास पे ध्यान दो। तुम किसी से मिलने गए, तो उस इंसान से मिलने पे ध्यान दो। तुम किसी से बात कर रहे हो तो उस इंसान की बात सुनने पे ध्यान दो। फ़ोन पे मत लगो, चीज़ों को अवॉइड मत करो, बस क्या है कि थोड़ा-सा लाइफ़ को इंसान की तरह जीने की कोशिश करो। अब अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, उसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है, मुझे उसके लिए कमेंट कर देना आप कि अलग वीडियो बनाओ, वरना मैं खुद बना भी दूँगा। मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो आज के टाइम पे, आज के टीनेजर्स की खराब है, सबकी ही बहुत मेंटल हेल्थ खराब है। कोई ढंग से बोल नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, कोई अपनी लाइफ़ में डिप्रेस है, उसको पता नहीं उसकी वो डिप्रेशन में है। किसी की मेंटल हेल्थ खराब है पर उसको पता नहीं, बिकॉज़ उसके लिए चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। बट मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ खराब होना कितना बुरा होता है, ना आपको पता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तुमसे मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई बात के साथ में, तब तक के लिए खुद से पूछो, बाय।